हेलो मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान परिवार की इस चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय वैकेंसी के बारे में। वो वैकेंसी दोस्तों जो मुख्यतः है बेट, जिसको हम कहते हैं बेट, और जो संक्षिप्त में कह सकते हैं बिहार पात्रता परीक्षा, जिसको दोस्तों कहते हैं बिहार पात्रता परीक्षा। इसकी बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों पहले जो बिहार पात्रता परीक्षा के माध्यम से जो चयन दोस्तों होता था, उसको संक्षिप्त में जो ऑल इंडिया लेवल पर होता था, उसको दोस्त कहते थे नेट या JRF। इसी के दोस्तों इसी एजेंसी के दूसरी अगर क्वालिफिकेशन इससे अगर क्लियर कर ले रहते थे एंट्रेंस, तो दोस्तों इसी से आपका नेट और JRF के लिए आप JRF के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते थे। और जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोस्तों नेट या JRF के थ्रू एलिजिबल होते थे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं स्टेट के छात्रों को इससे पीछे आ जाना पड़ता था, क्योंकि वो तो नेट और JRF क्वालिफाई नहीं होते थे और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होते थे। और इसमें दोस्तों एक धांधली का एक पॉसिबिलिटी बनता था। अगर आप नेट और JRF का अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, तो दोस्तों वहाँ कहीं ना कहीं धांधली का पॉसिबिलिटी बनता है। कितने बार चर्चा आया दोस्तों। इसी के लिए बिहार सरकार एक स्पेशली जो साथी MA किए हुए हैं, PhD और नेट या JRF सभी के लिए आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं, और सिलेबस की भी बात करेंगे। दोस्तों उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती लेकर के आई है। दोस्तों आज जो हम चर्चा करने वाले मुख्यतः कि बेट एग्ज़ाम क्या है, BET जिसको कहते हैं, बेट एग्ज़ाम क्या है। उसके बाद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेट एग्ज़ाम क्या है, बिहार पात्रता परीक्षा जिसको कहते हैं। बेट जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आज क्या इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं कि क्या जो बेट एग्ज़ाम, क्या राज्य पात्रता परीक्षा में नेट की तरह JRF को भी फेलोशिप मिलेगा क्या। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे नेट और JRF को फेलोशिप मिलता है, तो बिहार जो बिहार सरकार जो बेट जो एग्ज़ाम ले, क्या उसमें भी फेलोशिप का प्रावधान रहेगा क्या। और दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि बेट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होनी चाहिए। और ये भी बात करें दोस्तों कि नेट VS सेट या BET में क्या अंतर है बिहार के बारे में दोस्तों। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिहार तय किया है वो क्या है। ये सारी बातों को दोस्तों आज हम थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है वीडियो थोड़ा सा दोस्तों, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, एक एक बात ध्यान से वीडियो देखिएगा, आपको सारी बातों समझ में आएगा। चलिए दोस्तों अब काम की बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात आता है कि बेट एग्ज़ाम है क्या, जिसको कहते हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार पात्रता परीक्षा। दोस्तों बिहार पात्रता परीक्षा मुख्यतः यह एक ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिना नेट, देख सकते हैं दोस्तों, बिना नेट या JRF क्वालिफाई किए या एग्ज़ाम दिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक इसमें लगा हुआ है लेकिन, दोस्तों अगर आप नेट और JRF क्वालिफाई करते हैं तो ऑल इंडिया में नेट और JRF क्वालिफाई के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बट अगर आप बेट क्वालिफाई करते हैं, जिसको बिहार पात्रता परीक्षा कहते हैं दोस्तों, ये दोस्तों प्रत्येक साल नहीं आता। पहला बात बता दें कि दोस्तों ये लगभग आज 5-7 साल के बाद ये आया है। तो दोस्तों अगर बेट आप क्वालिफाई करते हैं तो इसके थ्रू आप केवल उसी राज्य में, जिस राज्य में आप जैसे जेट क्वालिफाई कर तो झारखंड में एलिजिबल हो जाइएगा। तो बेट क्वालिफाई करते हैं दोस्तों तो केवल बिहार में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। दोस्तों इसमें एक फ़ायदा भी है कि दोस्तों अगर आप इसमें बेट में अगर क्वालिफाई हो गए तो दोस्तों 55 साल तक, हाँ केवल एक बार क्वालिफाई कर गए तो 55 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बेट आप देख लें कि क्या है। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों जो बेट जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो दोस्तों बेट एग्ज़ाम के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा है दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो मास्टर जिसको PG कह सकते हैं या MA भी कह सकते हैं, उसमें 55% मार्क्स आपको होना अति आवश्यक है, 55%। और यदि आप जनरल में नहीं आते दोस्तों तो 50% मार्क के साथ SC ST BC या PH के साथ आप क्वालिफाई कर सकते हैं इसमें। या आप दोस्तों UGC नेट एग्ज़ाम या CSIR नेट एग्ज़ाम के थ्रू भी आप
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। या और अगर राजपाता परीक्षा सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। या आपने पीएचडी कर रखा है, पीएचडी कहीं से भी कर रखे हैं आप, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं। चलिए दोस्तों और आगे बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लिखता है दोस्तों कि बेट एग्ज़ाम के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर बेट आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेट एग्ज़ाम के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या, मेरी पात्रता क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर आप जनरल से आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं और EWS कैंडिडेट से आते हैं तो दोस्तों 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ करके नहीं दोस्तों कि अगर 54.59 है या 86 है तो आप नहीं, विदाउट राउंडिंग के 55% मार्क्स आपको होना ही चाहिए। और मास्टर की डिग्री होना चाहिए या इक्विवेलेंट भी दोस्तों रहेगा यूनिवर्सिटी से या UGC से या डीमेट से आप क्लियर हो रहा है तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों और आगे बात करते हैं। या द अदर बैकवर्ड, अगर आप OBC में आते हैं दोस्तों, अदर बैकवर्ड कास्ट आते हैं तो दोस्तों या अदर OBC में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में या SC ST में आते हैं दोस्तों, तो आपको 50% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ करिए, याद रखिएगा विदाउट राउंड ऑफ, यानी कि आपको 49.95 तो 50% उसको नहीं माना जाएगा, विदाउट राउंड ऑफ करनी आपको एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप डिस्टेंस मोड से भी किए हुए हैं, डिस्टेंस मोड से भी किए हैं दोस्तों, या रेगुलर मोड या प्राइवेट मोड, कोई भी मोड से किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, PG किए हुए हैं तो। दोस्तों अब आता है कि नेट VS, नेट और सेट बेट में क्या, जो बिहार में जो करते हैं, कोई नेट क्वालिफाई करता है, कोई बेट क्वालिफाई करता है, इसमें दोस्तों क्या अंतर है। दोस्तों अगर आप समझिएगा ध्यान से दोस्तों, पूरा वीडियो आराम से देखिएगा तो दोस्तों ये पूरी बात आपको समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों आप नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है दोस्तों नेट, अगर आप इसके क्वालिफाई करते हैं, नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप ऑल इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। और आपको PG में फिर वही दोस्तों 50% मार्क्स और अदर कैटेगरी को, और PG में आप जनरल 55% मार्क्स और अदर कैटेगरी में 50% मार्क्स के साथ एलिजिबल हो जाइएगा। और दोस्तों अगर जो सेट और बेट जो स्टेट क्वालिफाई, जो स्टेट कंडक्ट करवाती है, जैसे आप झारखंड में जाइएगा तो अलग सेट होगा, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, UP में अलग होगा, बिहार में अलग, उसी तरह का दोस्तों बिहार भी एक सेट की तरह बेट भी दोस्तों कंडक्ट करवाने जा रही है, बेट भी कंडक्ट करवाने जा रही है दोस्तों। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप रहिएगा दोस्तों, वो 55% मार्क्स PG में जनरल के लिए और 50% मार्क्स OBC के लिए रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आप इतना अगर बात तो समझ गए हैं तो आगे देखिए दोस्तों। अभी और बहुत सारी बातों को बहुत तो पहले ही बता कि थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा क्योंकि आप लोग को दोस्तों लॉन्ग टर्म असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं रहता, क्योंकि 55 साल तक आपके लिए अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं दोस्तों, अगर क्वालिफाई हो जाते हैं बेट में तो 55 साल तक, याद रखिएगा। अगर आप 25 साल के अभी हैं तो 30 साल अभी और इसके लिए आप एलिजिबल रहिएगा। इसे धैर्य बनाए रखिएगा वीडियो पर। दोस्तों कहता है कि क्या राजपात्रता परीक्षा में नेट की तरह JRF, जैसे दोस्तों अगर आप नेट या JRF क्वालिफाई कर जाते हैं तो दोस्तों आप फेलोशिप मैंने कह सकते हैं तो जो भी सरकार के थ्रू आपको जो स्कॉलरशिप मिलता है, फेलोशिप उसी को कह सकते हैं। अगर आप भाषा में कहें तो स्कॉलरशिप मिलता है दोस्तों। नेट वाले को JRF को लोग तो दोस्तों 30,000 35,000 प्लस मिलता है, लेकिन अगर आप नेट भी क्वालिफाई कर दोस्तों आपको फेलोशिप मिलता है। तो दोस्तों कहता है कि क्या बेट में भी मिलेगा। तो दोस्तों सेट या सेलेक्ट एग्जाम में अभी भी एक केवल एलिजिबिलिटी पात्रता के लिए दोस्तों, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको फेलोशिप दिया जाएगा। बहुत सारे साथी पिछला वीडियो में क्वेश्चन किए थे दोस्तों उस वीडियो में, उस चैनल पे, तो दोस्तों हम बता दें कि इसमें दोस्तों नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, केवल ये पात्रता के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए। अब दोस्तों विभिन्न पेपरों के माध्यम से जो बिहार सरकार ने अपने मंत्रियों को और समय समय पर जो जवाब लिखित दिया दोस्तों, कुछ समय पहले भी मंत्री को बेट को सिलेबस तैयार करने के लिए दोस्तों मंत्री को बोला गया था, जो UGC नेट के तर्ज पर लिया जाएगा। तो दोस्तों उसमें मंत्री जी जो जवाब आया था दोस्तों, उच्च स्तरीय परिषद के माध्यम से परिषद के माध्यम से कार्यालय में बैठक लिया गया था और उसमें बेट देख सकते हैं दोस्तों, बेट का बनवाने का निर्देश दिया गया था।
पिछले साल बिहार सरकार के नेट के तर्ज पर बेट का परीक्षा कराने का फैसला लिया था दोस्तों पिछला साल, बट हुआ नहीं था, ऐसा करवाया नहीं गया था क्योंकि पूरी तरह सिलेबस तैयार नहीं हुआ था। और राज्य विश्वविद्यालयों में इसी एग्जाम के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर राज्य विश्वविद्यालय तो बोले थे शुरू में दोस्तों, हम बताएं कि दोस्तों राज्य के लिए है, जिस राज्य में आप बेट या सेट क्वालिफाई कीजिएगा केवल उस राज्य में ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होइएगा। और साथ में दोस्तों प्री PhD कोर्स में एडमिशन इसी में होंगे। बताया गया था कि अगर प्री PhD भी करना चाहते हो तो इसी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों जो अभी कुछ समय पहले जो बिहार विद्यालय शिक्षकों के बनने के लिए जो लिखित परीक्षा का आयोजन किया था तो उसमें ही बताया गया था दोस्तों कि आपको प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए नए प्रावधान से 2500 से अधिक सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति होगी दोस्तों, और पुराने प्रावधानों के बदलाव की तैयारी के लिए अधिक चयन किया गया है। देखो और ये दोस्तों समय समय पर इसमें चयन के लिए जो असिस्टेंट सहायक उसमें दोस्तों चेंजिंग आया है, और इसी साल विश्वविद्यालय कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए वैकेंसी भी आएगी। और दोस्तों इसमें जो पद की रखा गया है दोस्तों, जो 3000 प्लस पद का रहा दोस्तों, ये विभिन्न पेपरों के माध्यम से दोस्तों जो प्रकाशित किया गया है कि नेट की तर्ज पर जो बेट देख सकते हैं आप, राष्ट्रीय एजेंसी नेट की तर्ज पर बिहार में पात्रता परीक्षा बेट ली जाएगी, और इसी उत्तीर्ण के लिए तैयारी करो। ये भी निर्देश दिया कि विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा देने की व्यवस्था लागू करने को लेकर प्रस्ताव तैयार करें, ताकि उस चरणबद्ध तरीकों से दोस्तों जो पूरी तरीक़ा से जो बेट का एग्जाम है उसी के लिए आपको ये प्रस्ताव जो भेजा है सरकार। और दोस्तों इसमें जो पद रखा गया था, जो पुरानी जो हम बातों आपको बताएं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो टोटल पद रखा गया था दोस्तों वो रखा गया था विश्वविद्यालय सेवा आयोग। आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय सेवा आयोग दोस्तों, इसमें जो पद रखा गया था विश्वविद्यालय सेवा आयोग में टोटल 4281, और ये बहुत ज़्यादा पद होता है दोस्तों। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 4281 पोस्ट उस समय बताया गया था। ये बहुत स्टेट के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा पद है, अब बहुत ज़्यादा पद दोस्तों। इसकी जो क्राइटेरिया और पेमेंट है दोस्तों बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े बड़े जो पद पर होते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ तक कि कुछ हम जहाँ तक दोस्तों हमें पता है कि SDO रैंक के अधिकारी भी अपने पद फिर से कहीं ना कहीं छोड़कर इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं ऑफिशियल और आराम का जॉब है दोस्तों। कहीं टेंशन मतलब नहीं कि आपको ये काम करवाना हो करवाना है, केवल आप अपने यूनिवर्सिटी या जहाँ भी आपको देता है दोस्तों। और दोस्तों ये भी बताते हैं कि जो इसमें क्वालिफ़िकेशन में जो आपको रखा गया दोस्तों, आप देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ जो आपको एग्ज़ाम के लिए जो रखा गया है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो आपका दोस्तों के साथ साथ जो आपको रखा है कि कितने सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। बता दें तो उसमें 2 पेपर हो जाए दोस्तों। प्राथमिक पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं और सेकंड में हो जाए दोस्तों 100 प्रश्न। ये 100 प्रश्न दोस्तों होंगे जो आपको पूरी तरह जिस सब्जेक्ट से आप किए होंगे, जैसे अगर आपने हिस्ट्री से किया तो 100 प्रश्न हिस्ट्री का होंगे। और ये जो प्रारंभिक चरण का जो 50 प्रश्न दोस्तों, दोनों एग्जाम एक ही बार में लिया जाएगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और जो 150 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, और प्रत्येक प्रश्न का 2 मार्क्स मिलेगा। और दोस्तों इसमें पॉजिटिव है कि इसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं होता, याद रखे रहिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तो दोस्तों अगर निगेटिव मार्किंग नहीं तो इसको दोस्तों आप आराम से इसके लिए 300 में 300 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसके लिए। और ये दोस्तों आपका जो पेपर फर्स्ट होगा उसके लिए कुछ हम लिख करके लाए हैं। पेपर फर्स्ट में दोस्तों कौन कौन सा जो पेपर से पूछा जाता है दोस्तों उसके लिए हम लिख के लाए हैं। आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो गया या इसको कुछ पढ़ना होगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज ही लिखे हैं आप सभी साथियों के लिए। और सेकंड पेपर दोस्तों बता दें, और इसमें नेगेटिव मार्कें नहीं दोस्तों ये बता दें, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और दोस्तों पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहिएगा, इसलिए जो भी साथी PG किए हैं ये वीडियो को जरूर देख लीजिएगा पूरा ध्यान से, ताकि आपको आने वाला अगर एक तो आप दोस्तों क्वालिफाई इसमें कर जाते हैं तो आप याद करिएगा 55 साल तक आप एलिजिबल रहिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। केवल इसी के सहारे आप 55 साल तक एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सारी बातों का अगर आपको समझ में आ गया तो दोस्तों यहीं पर अपनी वीडियो को हम अंत करते हैं और अपनी वाणी को भी विराम देते हैं दोस्तों। थैंक यू। जो भी साथी प्लीज़, अगर जो भी दोस्त अगर इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, पुराने चैनल में कुछ खराबी आ गया था दोस्तों, उस कारण उस चैनल पे अब वीडियो नहीं डलता है। तो दोस्तों जो भी साथी अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट करेंगे तो प्लीज़ साथी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने साथी को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी साथी PG करके बैठे हुए हैं और कोई भी कुछ साथी ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि हाँ नेट JRF में जो सेकेंड ईयर में पहुंच जाता है PG की कर, वो तो फॉर्म भरने के लिए इसमें भी एलिजिबल होगा। तो दोस्तों 100% एलिजिबल होगा, क्योंकि अगर नेट JRF के तौर पर अगर
यूजी से अगर इसका तैयार कर रहा है बेट का, तो दोस्तों उसमें एलिजिबल है तो इसमें भी एलिजिबल होगा। जो सेकेंड ईयर में पीजी में इसका लिए फॉर्म वो भी भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, लव यू और बेस्ट ऑफ लक।